नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी करेगी साइकिल यात्रा। 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। प्रयागराज से लखनऊ तक होगी साइकिल यात्रा। वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण में लखनऊ से दिल्ली तक होगी यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आगामी कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है भव्य साइकिल यात्रा करने के लिए वो समाजवादी पार्टी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकलेगी। प्रयागराज से लखनऊ तक होगी साइकिल यात्रा। दूसरे चरण में लखनऊ से दिल्ली तक होगी यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी करेगी भव्य साइकिल यात्रा, जिसमें 9 अगस्त से देश में देश बचाओ देश बनाओ की जो यात्रा है वो समाजवादी पार्टी की ओर से शुरुआत उसकी की जाएगी। राजधानी लखनऊ में तैनात दरोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि थाना महानगर के न्यू हैदराबाद स्थित राजकीय आवास पर 54 साल के दरोगा ज्ञान सिंह ने आत्महत्या करने से पहले अपने साले को फोन कर साले को अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने को भी कहा था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस आत्महत्या की वजह तलाशने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना क्षेत्र महानगर अंतर्गत आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह, जो कि 54 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह अभी 1 वर्ष पूर्व ही पीएससी से आर्म पुलिस में दरोगा हुए थे, जो कि पिछले काफी समय से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना पैर का ऑपरेशन भी कराया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद वह लगातार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका नौकरी में मन भी नहीं लग रहा था। उन्होंने बीती देर रात अपने परिजनों से फोन पर बारी बारी से बात भी की और उन्होंने यह बताया कि मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा है और मैं गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हूँ। ऐसे में यह कहकर उन्होंने अपने साले से यह भी कह लिया कि अब आप अर्थी का इंतजाम कर लीजिए। इतना कहने के बाद में बीती देर रात दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह ने खुद को गोली से उड़ा लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उसने परिजनों को सूचना दी और परिजन आज यहाँ लखनऊ आए हुए हैं। फिलहाल एक तरफ जहाँ का पूरा देश और प्रदेश कारगिल में शहीद हुए जवानों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में इस तरीके की एक घटना कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस के लिए झकझोर देने वाली बात है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशनल। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के बख्शीपुर इलाके में रहने वाले PWD में तैनात 4th क्लास कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव देख परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं वीरेंद्र कुमार शहर के PWD कार्यालय में 4th क्लास के पद पर तैनात थे। वीरेंद्र ने मकान बनवाने के लिए कुछ कर्ज भी ले रखा था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे और उसी की वजह से उन्होंने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बच्चे पढ़ने चले गए थे तो टीन के जो एंगल होते हैं उसी में कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी में पढ़कर चढ़कर रस्सी से जो है कि गले में फंदा लगा लिया। फिर ये किसी को पता नहीं कितनी देर से लगाए हैं। इसके बाद जब बिटिया पढ़ करके आई है, सुंदरमती भी पढ़ती है, इसके बाद इसको खोला है। फिर उन्होंने सबको अगल बगल वालों को बताया है। ये मरीज़ अभी आया है और मरीज़ को हमने चेक किया है, पर मरीज़ पहले से ही मृत्यु हो गई थी उसकी, तो उसका सारी औपचारिकता करके उसको PM के लिए हम लोगों ने बॉडी को रखवाया।
चौपा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड पर इलेक्ट्रिक करंट के संपर्क में आने से बाबूनंदन पुत्र स्वर्गीय माली यादव निवासी सिंदूरिया की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की माने तो चौपन हॉस्पिटल रोड मुख्य मार्ग पर कई बिजली के तार लटके रहते हैं, जिनको लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायत भी की गई है। बावजूद बिजली विभाग मामले का संज्ञान न लेने के कारण गुरुवार को हादसा हो गया, जहां आपको बता दें कि मुख्य सड़क मार्ग से हाईवा गुजर रही थी और इसी दौरान हाईवा की ऊपर की छत इलेक्ट्रिक वायर से संपर्क में आ गई, जिसके बाद तार टूटकर सड़क पर जा गिरा। वहीं सड़क से गुजर रहे कुछ लोग तो इसके संपर्क में आ गए तो कुछ मौके पर बच गए, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, संपर्क में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी चौपन ने मामले में कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सथल भी भेजा गया। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग 17 वर्षीय स्कूल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पत्र वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसे गर्भवती बनाने और दवा देकर उसके गर्भ में पल रहे 6 महीने के भ्रूण को गर्भपात कर गिरा दिया गया था, जिसमें पीड़िता नाबालिग की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल एक आरोपी आकाश केसरी की गिरफ्तारी की थी। मामले में पुलिस ने 2 अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली है। आपको बता दें कि प्रधान और पूर्वी बीजेपी नेता विजय गुप्ता के साथ अफरीदी खान को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर कांग्रेस और सपा के नेता ने भी इस पर प्रदर्शन किया था। बीते 17 जुलाई को मामला दर्ज होने के बाद भी बीजेपी नेता को पुलिस बचा रही थी। मामले में एएसपी ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शामिल सभी 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ कानून की सख्त धाराओं में कार्रवाई भी की जा रही है। थाना लालगंज पर जनपद मिर्जापुर में 180/23 ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे पे स्वयं एडिशनल एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर साहब के साथ मौका मुआयना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पीड़िता है, उनकी मां है, उनसे मुलाकात करने की कार्रवाई सब हम लोगों द्वारा की गई थी। एवं साक्ष्यों के आधार पर जो पुख्ता साक्ष्य मिले थे, इसमें एक व्यक्ति आकाश केसरी की तुरंत गिरफ्तारी करते हुए इसमें जेल भेजा गया था। जब साक्ष्यों पे काम किया गया, सर्विलांस के माध्यम से साइबर टीम के द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया गया, तो इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अफरीदी खां, इसका नाम इसमें निकल के आया। अफरीदी खां पे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले एवं पीड़िता के बयान के आधार पर विजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी इसमें की गई है। कुल मिलाके इसमें तीनों लोगों की गिरफ्तारी, आकाश केसरी, अफरीदी खां और विजय गुप्ता, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जेल भेजा जा रहा है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम है, उसको 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इस विवेचना में फॉरेंसिक डीएनए की कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई वो भी प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली आवास विकास की परियोजना 2 और 3 में XEN की 60 घाट से आवासीय भवनों को छोड़कर कमर्शियल भवन बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आवास विकास के XEN नवीन कुमार वर्मा कार्रवाई के नाम पर चालान कर खानापूर्ति कर लेते हैं और चालान की कॉपी कार्रवाई के नाम पर आवास विकास चौकी में भेज देते हैं। वर्तमान में आवास विकास के ऑफिस के सामने आवास विकास के दफ्तर के बराबर में आधा दर्जन निर्माण जारी है। वहीं आपको बता दें कि XEN नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करने जाऊंगा। विभाग कार्रवाई कर चुका है, प्रशासन मजिस्ट्रेट फोर्स उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिससे दबस्तीकरण के जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। बाराबंकी जिले में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत 17 जुलाई से की जा चुकी है। आपको बता दें कि जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। इस संबंध में ARTO अंकिता शुक्ला ने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत कई तरह के अभियान चलाए जाएंगे और लोगों को सड़क के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं स्टाफ की कमी को लेकर उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है। जल्द ही स्टाफ की कमी को पूरा कर कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।
जी शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाना है, जिसके क्रम में कल 17 जुलाई को हम लोगों ने इसका शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी के कर कमलों से कराया, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे। और इस क्रम में ये विभिन्न तरह के कार्यक्रम कराए जाएंगे, जैसे कि आज टैक्सी स्टैंड पर जो चालक हैं उनको लेकर के जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक जागरूकता का एक वर्कशॉप करा जाएगा। इस तरह से स्कूलों में भी जा जाकर विभिन्न अब खबर जालौन से है, जहां डीजीएमई लखनऊ रई के राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। वे आपको बता दें कि जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में और सुधार करने की बात कही। आपको बता दें कि बीजेपी के उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने शासन से मेडिकल कॉलेज की शिकायत की थी। वहीं निरीक्षण के बाद जांच टीम के अधिकारी डॉक्टर मुकेश यादव ने कहा कि जनता का वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि को शिकायत करनी पड़ेगी। सर, आज मेडिकल कॉलेज का आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, हमने निरीक्षण जो किया सरकार के आदेश से किया है, तो शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो मेरा मेन निरीक्षण उन्हीं बिंदुओं पर है जिन पे शिकायतें हुई थी। उसके अलावा जो भी यहाँ के पेशेंट से भी मैंने बात की, डॉक्टरों से भी बात की, आप लोगों से भी बात की, जो भी फीडबैक मिल रहा है तो मैं उनको भी पॉइंट्स को ज़रूर देखूँगा। और ओपीडी हमें जितना हमें एनएमसी के मानकों के हिसाब से चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। आईपीडी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि उसके लिए आपको मैन पावर डॉक्टर भी चाहिए। जालौन राष्ट्र आज कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर मिली विजय का उत्सव मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि भारत सेना ने इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और विजय प्राप्त की। इस युद्ध की समाप्ति 26 जुलाई 1999 को हुई थी। तब से लेकर अब तक हर वर्ष 26 जुलाई को इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि यह युद्ध भारतीय सैनिकों की वीरता की अमिट और स्वर्णिम कहानी का साक्षी रहा है। यह युद्ध करीब 2 महीने तक चला और इसमें हमने अपने 527 जाबाज सिपाहियों को खो दिया था। साथ ही कहा गया कि कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्राभिनंदन है और उन शहीदों का जिन्होंने भारत माता और तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। चलिए अब सीधा रुख करते हैं मथुरा का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कैंसर के मरीजों के लिए सीटी स्कैनर मशीन का उद्घाटन किया गया है।
योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है कैंसर रोगियों के लिए एक बेहद ही राहत की खबर जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि पेट सिटी स्कैनर का उद्घाटन किया गया है, जिसके मदद से तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कैंसर के रोगियों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा जो है इसका सिटी स्कैनर मशीन का उद्घाटन किया गया है, जो कि आगामी दिनों में कैंसर के रोगियों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगी। समर्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सह साधारण सचिव रामकृष्ण मिशन स्वामी तत्व विद्यानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी सुप्रकाशानंद जी, सरकारी सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी काली कृष्णानंद जी, महिंद्रा कोटक बैंक के आर वरदराजन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय विधायक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शशिकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री मेघश्याम जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, महापौर मथुरा वृंदावन जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, एक 125 वर्ष सेवा के पूर्ण होने और इस अवसर पर वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में पीटी स्कैन मशीन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। महिंद्रा कोटक बैंक को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चैरिटी के इस कार्य को CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था को चुना, जो पिछले 125 वर्ष से अपने संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से मानव मात्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य कर रही है। मुझे तीसरी बार इस हॉस्पिटल में सेवाश्रम के कैंपस में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हर बार किसी न किसी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। जब इन कार्यक्रमों के साथ मैं जुड़ता हूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी बातें याद आती हैं, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, जो उन्हें श्री रामकृष्ण देव की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और ईश्वर को हर उस व्यक्ति के अंदर देखना, जिसे हम दलिद्र मानते हैं, उसको एक नारायण के रूप में उसकी पूजा करना,
और यही सच्ची सेवा है। और उस सेवा भाव के साथ आज भी इस पवित्र धाम में रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हमारे सन्यासी अपने भक्तों, अपने सहयोगियों के साथ निरंतर स्वामी जी के उन कथनों के अनुरूप, उनके उन विचारों को अपने आचरण का हिस्सा बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और यह अन्य सभी धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक नई प्रेरणा भी है। भाइयों बहनों, जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म, भारतीय मनीषा ने इसे केवल एक उपासना विधि नहीं माना है, एक पूजा पद्धति नहीं माना है। इसका संबंध कर्तव्य से जुड़ा है, इसका संबंध सदाचार से जुड़ा है, इसका संबंध अनुशासन के साथ जुड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।